मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है क्लास 2 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज हाउ मच कैन यू कैरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि आप कितना ज़्यादा वज़न उठा सकते हो, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपने किसी एक छोटे से बच्चे को अगर आपने 10 किलो का यानी बहुत भारी सामान उठाने को बोल दिया तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं। पर अगर आपको आपका स्कूल बैग उठाने को बोलें जिसमें अच्छी खासी नोटबुक्स होती हैं तो आप वो उठा पाओगे? हाँ। क्यों? बिकॉज आप उतने बड़े हो चुके हो और आप में उतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप उसको कैरी कर पाओ। ठीक है, तो अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं पहले। ठीक है, स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हिज हेवी सैक। क्लेवर मतलब चतुर और हेवी सैक मतलब डोंकी जो होता है वो मोस्टली सामान कैरी करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है तो ये गलत, बट जब पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी तो सामान के थ्रू ट्रैवल करवाते थे। सामान ऐसी ही एनिमल्स का यूज़ करके हम ट्रांसपोर्टेशन करवाते थे। तो जो सैक होता है, सैक मतलब होता है बोरी, जो कि डोंकी अपने पीठ पे लेके जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको हम उसका सैक बोलते हैं। तो ये जो डोंकी है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और ये उसका सैक जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। सो संदेश हैज़ a donkey. It carries sack full of salts on its back. ये एक बच्चा है संदेश जो कि डोंकी से सॉल्ट्स कैरी करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्ट यानी कुछ अपना सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहा है उसका। तो जो ये है, जो उसका सैक है वो बहुत ज़्यादा भारी है बिकॉज उसमें बहुत सारा सॉल्ट है। सो ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। ये लोग मार्केट जा रहे हैं और उनको एक बीच में क्या मिलती है? रिवर मिलती है। ये देखो, ये दोनों मार्केट जा रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ी सी रिवर है जो कि उनको क्रॉस करना है मार्केट जाने के लिए। One day while crossing the river, donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब वो लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? क्रॉस कर रहे थे, मार्केट जा रहे थे, तो जो डोंकी है वो स्लिप हो गया और वो कहाँ गिर गया? रिवर में गिर गया, यानी फिसल गया। When it got up, the sack felt very light. जब डोंकी उठा और थोड़ा सा दूर चला तो उसने क्या नोटिस किया कि उसका जो सैक है यानी उसका जो बोरा है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, यानी बहुत हल्का हो गया है। Guess why the sack felt lighter? बताओ सैक उसको हल्का क्यों लगा होगा? बिकॉज जो सॉल्ट होता है वो पानी में घुल जाता है। आपको आपकी मम्मा जब आपका गला ख़राब हो जाता होगा तो आपको गार्गल करने के लिए क्या देती है? सॉल्ट एंड गर्म पानी। उससे हम गार्गल करते हैं जिससे हमारे गले को थोड़ा अच्छा लगता है, हमारे गला थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाता है, इसलिए हम सॉल्ट और स्पाइसेस अपने खाने में जो भी डालते हैं वो सारी आपको ऐसे दिखती नहीं है, आप आँखों से उनको देख नहीं सकते हो, बट वो चीज़ें वहाँ पे होती है। तो सॉल्ट भी पानी में घुल जाता है और वो डिज़ोल्व, इसका मतलब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर पानी में डिज़ोल्व हो गया तो वो हल्का हो जाएगा उसका सैक, क्योंकि उसमें सॉल्ट कम हो गया है ना। So because the sacks of the salt dissolved in river,
So the donkey felt lighter. जो डोंकी है उसका जो सैक है वो रिवर में चला गया था, इसीलिए वो लाइट हो गया, क्योंकि उसके सॉल्ट जो था वो बहुत कुछ रिवर में घुल गया, है ना। The donkey was very happy. This also gave it an idea. जो डोंकी है वो क्योंकि उसका सैक बहुत हल्का हो गया था, इसलिए वो बहुत खुश हो गया और उससे उसको एक आइडिया आया। ये आइडिया का एक लाइट बल्ब है। तो डोंकी को क्या आइडिया आया? नेक्स्ट डे while crossing the river, donkey decided to take a dip. डोंकी को क्या आइडिया आया कि नेक्स्ट दिन जब मैं रिवर से क्रॉस होऊंगा तब मैं वापस डुबकी लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि वापस उसका सैक जिससे हल्का हो जाए और उसको ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना पड़े। तो इसलिए इसने क्या सोचा कि मैं वापस से पानी में डुबकी लगा लूँगा, जिससे मुझे थोड़ा हल्का सामान लेके जाना पड़े, है ना। So this time संदेश understood the donkey's trick. इस बार संदेश को समझ आ गया डोंकी की ट्रिक कि उसने ये जानबूझ के किया है, ये कोई वो स्लिप नहीं हुआ था इस बार, है ना। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। अगले दिन जब वो लोग मार्केट जा रहे थे तब संदेश ने क्या किया? सॉल्ट की जगह वुलन क्लॉथ रख दिए, यानी वुलन मतलब ऊन। जो ठंडी में जो कपड़े पहनते हैं वो किसके होते हैं? वो वुलन क्लॉथ्स होते हैं। और वो जो स्वेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जब उसमें पानी चला जाता है तो वो बहुत भारी हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? डोंकी को वो चीज़ और भारी लगने लग जाएगी, है ना। So now what would happen to the donkey when it dipped into the river and why? इस दिन जब उसने रिवर में पानी में डुबकी लगाई होगी तो क्या हुआ होगा? तो ये हुआ होगा कि जब उसने डुबकी लगाई होगी तो उसके सारे वुलन क्लॉथ गीले हो जाएंगे और वुलन क्लॉथ बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाता है वैसे ही वुलन क्लॉथ नहीं हो सकता। वुलन क्लॉथ्स हमेशा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं यानी वो पानी अपने अंदर रखते हैं, बहुत टाइम तक वो गीले बने रहते हैं और उससे बहुत भारी हो जाते हैं, बिकॉज एक तो वुलन क्लॉथ का वेट होगा प्लस उसमें पानी भी ऐड हो जाएगा, तो दो वेट एक साथ हो जाएंगे, इसलिए वो भारी लगने लग जाएंगे, है ना। तो हम इसका आंसर देखते हैं। सो द सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ became heavy on absorbing water, so the donkey felt heavier. जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा वुलन क्लॉथ या वुलन के जो सैक ने पानी एब्जॉर्ब किया होगा तो डोंकी को और ज़्यादा भारी लगने लग गया होगा, बिकॉज वुलन क्लॉथ्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम एक और स्टोरी देखते हैं, ठीक है। इस स्टोरी का नाम क्या है? राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ। ये जो राजू है इसको सीसॉ पे राइड करना है, यानी उसको सीसॉ पे खेलना है। आपने भी सीसॉ पे खेला होगा। सीसॉ पे क्या होता है? जब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो वो झूला कब झूल सकता है? जब उसके बराबर का कोई यहाँ पे भी बैठा हो, है ना। तो हमारी स्टोरी ये सीसॉ के बारे में है, ठीक है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू एक सीसॉ पे बैठा था और उसको क्या चाहिए? उसको एक फ्रेंड चाहिए सीसॉ पे घूमने के लिए।
सीसॉ पे झूला झूलने के लिए, है ना। रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी आती है राजू की हेल्प करने को। मैं भी आपके साथ सीसॉ पे राइड करती हूँ, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। क्यों? बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। राजू नीचे झुक जाता है और रानी हवा में ऊपर हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज राजू थोड़ा भारी है और रानी थोड़ी हल्की है, यानी राजू इज हेवियर देन रानी, है ना। कैन यू टेल व्हाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, राजू रानी से हेवी है, तो दिस इज राजू इज हेवियर, तो हम उस पे सर्कल कर देंगे, ठीक है। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम। इसका फ्रेंड असलम आता है हेल्प करने के लिए कि मैं भी तुम लोगों के साथ में सीसॉ पे झूलता हूँ, है ना। बट ये दोनों, क्योंकि दो लोग हैं एक साइड पे और राजू अकेला है, इसीलिए वो लोग एक साइड में झुक जाएंगे और राजू ऊपर उठ जाएगा। तो वो लोग ढंग से झूल पाएंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों हैवी हैं और ये लाइटर है, तो ये क्या है ना। सो कैन यू टेल व्हाई द सीसॉ टर्न दिस वे? ये दोनों हैवी हैं तो सीसॉ इनकी तरफ झुक गया, एंड राजू लाइटर है तो सीसॉ ऊपर चला गया, है ना। सो हमारे ऑप्शंस क्या है? राजू इज हैवियर, बट ये तो हो नहीं सकता। राजू हैवी है बट दो लोगों के कंपैरिजन में हो सकता है कि उतना हैवी नहीं। सो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो रानी और असलम एक साइड में है और राजू दूसरी साइड में है, तो कहाँ पे झुकेगा झूला? रानी और असलम के साइड में झुकेगा, बिकॉज राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, ठीक है। सो अब राजू को एक आइडिया आता है। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। राजू के पास उसका स्कूल बैग था, तो राजू को आइडिया आया कि मैं मेरे साथ में मेरा स्कूल बैग रख लेता हूँ, तो शायद हम ढंग से सीसॉ झूल पाए, है ना। तो वो लोग इक्वल हो जाते हैं, तो राजू बोलता है वी आर ऑल एंजॉयिंग द राइड, तो वो लोग आराम से सीसॉ पे झूल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे जो भी हैवी साइड में होगा, यानी जो भी बहुत ज़्यादा वेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हेवियर ऑब्जेक्ट होगा सीसॉ उस तरफ पे झुकेगा, है ना। तो हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज देखेंगे अब, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम है हेवियर और लाइटर। इसमें सीसॉ किधर झुकेगा? यहाँ पे क्या चीज़ होगी जो सीसॉ इधर झुका है? यहाँ पे ज़्यादा हैवी चीज़ होगी, बिकॉज राजू इधर था तो राजू अकेले नीचे हो गया था एंड रानी ऊपर हो गई थी, और वहीं असलम और रानी नीचे थे और राजू ऊपर हो गया था। तो हेवियर ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता है सीसॉ पे, है ना। इसी के ऊपर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हेवियर और लाइटर। देखो हमारे पास सीसॉ है, ये नीचे झुका हुआ है एंड ये ऊपर है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी?
heavier object. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? pumpkin या orange. pumpkin यानी कद्दू और orange यानी संतरा. तो संतरा तो बहुत छोटू सा होता है, बॉल जैसा, एंड जो कद्दू होता है वो बहुत बड़ा होता है. यानी pumpkin कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो इसको यहाँ से मैच कर दो. तो pumpkin is heavier and orange is lighter. Okay? Now, अब ये सीसॉ कहाँ पे झुक गया? इस साइड में. और ये यहाँ पे क्या आएगा? लाइटर ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे हेवियर ऑब्जेक्ट आएगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास ऑप्शंस में क्या है? हमारे पास ऑप्शंस में है ये पॉट और यहाँ पे है वाटर बॉटल. पॉट भारी होता है या वाटर बॉटल? देखो यहाँ पे पॉट है और यहाँ पे वाटर बॉटल है. तो पॉट ज़्यादा भारी होता है, यानी मटका ज़्यादा भारी होता है या एक वाटर बॉटल? आप वाटर बॉटल को पॉट से भर सकते हो, तो ये पॉट ज़्यादा भारी होगा. तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं. ठीक है? नाउ ये वापस से इधर आ गया, हेवियर ऑब्जेक्ट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे. तो 2 ग्लास ऑफ वाटर ज़्यादा हैवी होता है या अ जग? आप जग से ग्लास में पानी फिल करते हो, तो पानी ज़्यादा किस में हुआ? जग में ज़्यादा हुआ. तो हैवी क्या हुआ? जग ज़्यादा हैवी हुआ. तो जग को आप इससे मैच कर दोगे. तो जग इज मोर हैवियर देन 2 ग्लासेस ऑफ वाटर. ठीक है? नाउ वापस से हेवियर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे और लाइटर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. तो अ बकेट इज हैवियर और अ मग इज हैवियर. तो एक बकेट यानी एक बाल्टी ज़्यादा हैवी होती है या एक मग्गा ज़्यादा हैवी होता है? सो एक बाल्टी या एक बकेट ज़्यादा हैवी होती है. तो हमने इसको इससे मैच कर दिया. ठीक है? तो ये हुआ हमारा हेवियर एंड लाइटर. अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. किसके ऊपर? हेवी और लाइट के ऊपर ही. ठीक है? बाय बाय.